students, this is Nidhi Maheshwari. Today I am going to teach you exercise 2.4. So let's begin the exercise. Okay. देखिए इस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में. तो देखिए हमसे यही पूछा लास्ट में व्हाट इज द नंबर. तो अमीना ने कोई एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. लेट द नंबर बी x. उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. फिर उसने इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. अब जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है वो 3 टाइम्स है सेम नंबर के, 3 टाइम्स द सेम नंबर. ठीक है, जो उसने सोचा था. तो व्हाट इज द नंबर. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इजीली. तो 8 से ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो. 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 3x. 3x 2 से 8 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई में तो 4. तो 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x. वही वेरिएबल एक साइड, वैल्यू दूसरी साइड. तो 8x प्लस का 3x इधर आके माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 20 इधर जाके प्लस का 20. तो 5x इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 4. 20/5 इज 4. दिस इज अवर आंसर. ओके. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है. ठीक है. तो इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो देखिए लेट वन नंबर को हम ले लेते हैं x. तो दूसरा वाला 5 टाइम्स है, सो द अदर नंबर इज 5x. ठीक है. अब इसमें कह रहे हैं अगर 21 दोनों में ऐड कर दे, तो मैं 21 ऐड कर देती हूँ. 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर. ठीक है. तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट अपने आप बनाइएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रही हूँ. when we add 21 in both the numbers then one of the new number, तो देखिए become twice the other new number. तो 5x प्लस 21 का ये x प्लस 21, 5x प्लस 21 x प्लस 21 का ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है. तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42. वैल्यू वेरिएबल वन साइड, वैल्यू अदर साइड. तो 5x माइनस 2x इज 3x. 42 माइनस 21 इज 21. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7. तो हमारा वन नंबर इज 7 एंड अदर नंबर इज 5 इंटू 7 इज 35. दिस इज अवर आंसर. ठीक है. जब एक बात याद रखिए, जब भी हमें कोई चीज इक्वेट करने के लिए बोलता है, मतलब इक्वल करने के लिए बोलता है, तो हमारे नॉर्मली ये होता है कि ये जो बड़ा वाला नंबर है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है. तो हमें छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के इक्वल करना होता है. तो इसलिए हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. इसमें देखिए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. कोई 2 डिजिट का नंबर है. तो देखिए 2 डिजिट के नंबर में जैसे मैं बताती हूँ, एक या तो 45 ले लो या 54 ले लो. 2 डिजिट्स नंबर है. तो 2 डिजिट के नंबर में एक यूनिट डिजिट होती है और एक टेंस डिजिट होती है. ठीक. अब इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इन दोनों डिजिट का, जो भी डिजिट है यहाँ पे, इन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है. तो अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं, यूनिट डिजिट को अगर मैं x मान लेती हूँ, तो टेंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 9 माइनस x. राइट. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट is 9 minus x. Okay. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than. मतलब इंटरचेंज करना है. तो अब x हमारा ये टेंस पोजीशन पे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स हमारा वंस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यूनिट पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है. तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे. जब हम जैसे 45 को जब मैं एक्सपैंड करके लिखेंगे तो वो क्या होता है, 4 इंटू 10 प्लस 5. मतलब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस डिजिट को 1 से करते हैं. तो ऐसे ही इसमें करेंगे. तो न्यू नंबर बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, तो हम 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1
माइनस, अब ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे, 9 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, प्लस एक्स इंटू 1 कितना बड़ा है 27। तो अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और हमारा इसको इजी करेंगे। तो 10x प्लस 9, 1 से दोनों मल्टीप्लाई हुए तो सेम ही रहेगा, माइनस 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 27। देखिए मैं यहां पर सॉल्व करती हूं, 10x में से x गया तो 9x, तो 9x प्लस 9 और माइनस का 10x प्लस x इज माइनस का 9x, तो माइनस 90 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 27। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 27। 9x प्लस 9x इज 18x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 90 इज माइनस का 87, माइनस का 81 दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का 81 हो जाएगा, तो 27 प्लस 81 18x इज इक्वल्स टू 8108। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 अपॉन में 18, 6 से कट करते हैं। देखिए ये भी लास्ट क्वेश्चन के ही सिमिलर है, इसमें भी वैसा ही वो है, वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो मैंने आपको वो लास्ट उसमें ही बताया था कि 2 डिजिट नंबर है तो एक यूनिट डिजिट होगी और एक टेंस डिजिट होगी, ठीक है। तो उसमें कहा है कि वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो अगर मैंने इसको x माना है तो दूसरी क्या होगी 3x होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड द टेंस डिजिट इज 3x, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, अगर मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 3x आ गया, ठीक है, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द, तो अब ये कह रहा है कि ये न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88, लेकिन हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको एक्सपैंड करके ऐड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा 3x इंटू 1 प्लस 10x प्लस x इंटू 1 प्लस 3x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 88। ओके, तो 3x इंटू 1 इज 3x प्लस 10x इज 13x प्लस x इंटू 1 प्लस x और 3 इंटू 10 30x इज इक्वल्स टू 88। इधर सारी x की ये टर्म है, इन सबको ऐड करके 30, 31 और 13, 31 प्लस 13 इज 44, x इज इक्वल्स टू 88, x की वैल्यू 88 अपॉन में 44 दैट इज 2। तो हमारा यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या है 2। ओके, लेट्स वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इट इज से, शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। सो वी विल डू द स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो शोभो की मदर की प्रेजेंट एज शोभो की प्रेजेंट एज की 6 टाइम है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट शोभोज प्रेजेंट एज, दिस इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज इज x years, so his mother's present age is age is 6 times of Shobho's age, so 6x years. Got it? Now Shobho's age 5 years from now, so after 5 years, after 5 years Shobho's age become x plus 5। 5 साल बाद शोभोज की एज में फ्रॉम नाउ तो 5 ऐड हो जाएगा, तो इसलिए आफ्टर 5 ईयर्स शोभोज एज इज 6 प्लस 5 ईयर्स विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगा, तो दैट मीन्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, शोभो के 5 साल बाद की एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज उसकी मदर की है 6x, उसका 1/3 होगा। गॉट इट? शोभोज की 5 ईयर्स बाद की एज उसकी मदर के प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। सो दिस इज अवर इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व इट। 3 से 6 कैंसिल हुआ तो इट इज 2, तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। सो 5 इज इक्वल टू, हम वेरिएबल को वन साइड ले जाएंगे,
2x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 5 years। ओके, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर शोभोज की अभी प्रेजेंट एज 5 years है तो उसकी मदर की एज 30 years होगी। गॉट इट। नाउ 5 साल बाद शोभोज की एज कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10 years। आफ्टर 5 years शोभोज की एज 10 years हो जाएगी, तो उसकी मदर की वो 30 जो है 1/3 हो जाएगा। 10 years इज 1/3 ऑफ द 30 year। ओके, okay, let's we look at the another questions. Question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. Maholi village में एक narrow rectangular plot है जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। जो लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है प्लॉट की, वो रेशियो में दे रखी है 11:4। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हम रेशियो को कैसे रिमूव करते हैं। We will have to put the variable, same variable to remove the ratio. So the length of the rectangular plot is equals to 11x and लेंथ क्या हो गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की 11x, ब्रेथ क्या हो गई 4x। तो अगर हम नॉर्मली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो इसको मैं 2 into लेंथ में 11x रखूं, ब्रेथ में 4x रखूं, तो 11x + 4x इज 15x। तो 2 into 15x इज इक्वल्स टू 30x। ठीक है, ये अभी हमारा पेरीमीटर है। अभी आगे क्या दे रखा है? एट द रेट ऑफ ₹100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखो इसमें समझो कि 75,000 उस प्लॉट के चारों तरफ की फेंसिंग करने के लिए 75,000 रुपीज लिए। तो यहाँ समझो 1 मीटर के 100 रुपीज, तो इफ ₹100 फॉर 1 मीटर, तो ₹75,000 उसने कितने मीटर के लिए, हम इसमें यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो 75,000 उसने लिए, 75,000 into 1 अपॉन में 100, दैट इज 750 मीटर के लिए। 750 मीटर के लिए उसने 75,000 रुपीज लिए। दैट मीन्स दिस इज अवर पेरीमीटर। सो वी विल हैव टू पुट द 30x इज इक्वल्स टू 750। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई है? x इज इक्वल्स टू 750 अपॉन में 30, इट इज 25। तो हमारी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें क्या पूछा? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 11 into 25, दैट इज 275 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगी? 4 into 25, दैट इज 100 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? हसन बाइज 2 kind of cloth materials for school uniform। वो 2 तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल जिसका कॉस्ट ₹50 per meter एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 per meter। फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meter ऑफ ट्राउजर मटेरियल। देखिए अभी इसमें हमें ये क्लियर नहीं है कि उसने कितना शर्ट मटेरियल खरीदा, कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा। तो इसको इस तरह से समझिए कि अगर उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा है तो 2 मीटर उसके साथ ट्राउजर मटेरियल खरीदता है। दैट मीन्स कि अगर वो 6 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो वो 4 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है। ठीक है, ये दोनों का रेशियो फॉर्म में दे रखा है कि शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल 3:2 के फॉर्म में है। He sells the material at 12% and 10%। वो शर्ट मटेरियल को 12% प्रॉफिट पे बेचता है और ट्राउजर मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो उसकी टोटल सेल होती है 36,600 की। तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा? हाउ मच ट्राउजर मटेरियल हसन ने खरीदा? तो देखिए इसमें क्या है, अब देखिए शर्ट मटेरियल कॉस्ट ₹50 per meter। ठीक है, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट ₹90 per meter। ओके, तो फॉर एवरी 3 meter ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो हम क्या करते हैं? शर्ट रेशियो
ट्राउजर मटेरियल, इस तरह से ले लीजिए इसे, दैट मीन्स 3:2 ले लेते हैं हम, ठीक है। शर्ट अगर 3 यूनिट खरीदता है तो ट्राउजर 2 यूनिट, तो ही बाइज, तो हम मान लेते हैं उसने शर्ट मटेरियल कितना खरीदा, ही बाइज शर्ट मटेरियल इज 3x। मैंने कहा था रेशियो जब रिमूव करते हैं तो क्या है, सेम वेरिएबल दोनों में पुट करते हैं, एंड ही बाइज ट्राउजर मटेरियल इज 2x, ठीक है। उसने 3x शर्ट मटेरियल खरीदा और 2x ट्राउजर मटेरियल। अब कॉस्ट देखते हैं, तो यहां पर देखिए कॉस्ट कितनी हो गई, अगर वो शर्ट मटेरियल का 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 3x का कितना कॉस्ट होगा, ₹3x इंटू 50। जितना भी उसने 2 मीटर खरीदा, उसने 10 मीटर खरीदा, उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज उसने 3x खरीदा तो हमने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्राउजर उसने खरीदा 2x, तो हमने उसको 90 पर मीटर है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब वो कहता है कि प्रॉफिट, इस पे प्रॉफिट कितना लगा, उसने प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना है, इस पे वो 12% प्रॉफिट लेता है, इस पे वो 12% प्रॉफिट लेता है, तो ये हमारा कितना हो गया 150x, ठीक है। तो 150x प्लस 150x का 12%, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 150x दोनों में से कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये 100 प्लस 12 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो इन इजी फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ 150x इंटू 112 अपॉन में 100, ठीक है। देखिए जब परसेंटेज प्रॉफिट में होता है तो हम उसको 100, एक इजी फॉर्म समझिए, जब परसेंटेज प्रॉफिट में होता है तो हम उसको 100 में ऐड कर देते हैं, तो 100 प्लस 12 112 अपॉन में 100, ठीक है। 150x का वो 12% लेता है प्रॉफिट, तो 112 अपॉन में 100। ऐसी ट्राउजर मटेरियल का वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, तो 2x इंटू 90 इंटू, तो 100, प्रॉफिट 10% है तो 100 में ऐड कर देंगे 10 को, 110 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये दोनों टोटल सेल उसकी कितनी हुई 36,600। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इन दोनों को ऐड करके 150x इंटू 112 अपॉन में 100 प्लस 2 इंटू 9 18, 180x इंटू 110 अपॉन में 100, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 36,600 के इक्वल है। तो अब इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 2 से ये किया 56, 10 से ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल। नाउ 56 इंटू 3 इज 168, 168x, 18 into 11 is 198x is equals to 36,600। अब दोनों ही सेम वेरिएबल के x इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 366, 8 प्लस 8 16, 9 6 15 और 1 6, 366 x is equals to 36,600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा तो 100। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो 2x उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा, तो मतलब कितना खरीदा 2 इंटू 100, 200 मीटर उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा। दिस इज द आंसर, गॉट इट। देखिए इस 8th क्वेश्चन में क्या है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, नोट करिएगा, रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो देखिए हम गेस लेट करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इज x, ओके। सो हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग, तो डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड is x by 2, half है तो x into 1 by 2 is x by 2, and 3/4 of the remaining are playing nearby, तो deer playing nearby is 3/4 of the remaining, तो remaining हमारे पास कितनी है, x में से x by 2, टोटल x है, x by 2 जो है वो ग्रेज कर रही है, तो रिमेनिंग कितनी है हमारे पास x माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग है उसका 3/4,
इसका 3/4, तो ये कितना हो गया, x में से जब x/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x/2 इंटू 3/4 इज 3x/8। ओके, तो 3x/8 जो डियर है वो कहाँ खेल रही हैं, पास में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, अब बची हुई, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी बच रही हैं। तो इसके बाद रिमेनिंग कितनी रही, x/2 में से 3x/8 को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास थी टोटल x/2, उसमें से 3x अपॉन में 8 जो है वो खेल रही हैं, तो बाकी कितनी बची है x/2 में से, इस 8 LCM 4x माइनस 3x, तो रिमेनिंग हमारी है x/8। ठीक है, दोबारा देखिए, टोटल डियर है x, हाफ डियर फील्ड में ग्रेस कर रही है तो x/2, हाफ का 3/4 जो है वो खेल रही हैं, तो हाफ का 3/4 3x अपॉन में 8, और उसका रिमेनिंग जो है वो कितनी है, टोटल 9, तो x/2 में से 3x/8 को माइनस कर देंगे तो x/8 हमारे पास बच रही है अभी, और इसका नंबर दे रखा है 9, तो टोटल x क्या हो गया, 9 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 72, टोटल नंबर ऑफ डियर इज 72। ओके, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स ओल्डर है, तो ग्रैंडफादर एज, सो द एज ऑफ ग्रैंडफादर is 10x years. Okay, तो he is also 54 years older than her, तो ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स बड़े हैं, मतलब उन दोनों के बीच का एज गैप 54 इयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंडडॉटर की एज को माइनस करूं तो वो कितना आएगा, 54 इयर्स, दोनों के बीच के एज गैप कितना है, 54 इयर्स, 9x इज इक्वल्स टू 54, तो x क्या आ गया, 54 अपॉन में 9, दैट इज 6 इयर्स, 6। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ग्रैंड डॉटर की एज है 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की एज है 6 इंटू 10, दैट इज 60 इयर्स। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो लेट the Aman's son's age is x years. So the Aman's age, तो अमन की एज कितनी हुई, 3 टाइम्स है अपने सन की एज के, तो 3x years। ठीक है, 10 years ago he was 5 times his son's age, तो 10 years ago उनकी एज क्या होगी, x माइनस 10 एंड दिस इज 3x माइनस 10। ठीक है, 10 साल पहले की बात करें तो एज माइनस ही होगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 5 टाइम्स है अपने सन की एज का, दैट मीन्स कि उसकी सन की एज का भी इक्वल होगी जब हम उसके सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, तो x वेरिएबल सेम साइड और वैल्यू एक साइड, तो 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, 3x में से 5x जाएंगे तो दैट इज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 2, दैट इज 20 ईयर्स। ओके, तो इनकी, तो अमन सन्स एज क्या हो गई 20 ईयर्स और अमन एज क्या हो गई 3 into 20, that is 60 years. Okay.